हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु की रसोई में। सबसे पहले तो आप सभी को वैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसाखी के अवसर पर हम हमेशा पीले चावल बनाते हैं, क्योंकि ये पीले चावल जब बनते हैं तो इसे सोने का ढेर कहा जाता है और ये अक्सर शुभ कामों में बनाए जाते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश में, पार्टियों में, कई त्योहारों पर, दिवाली पर भी हम इसे बनाते हैं और बसंत पंचमी पर भी हम इसे बनाते हैं, क्योंकि ये शुभ होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ये मीठे पीले चावल। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अनु की रसोई को। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 गिलास चावल। ये है गोल्डन राइस चावल, और अच्छे से इसको हमें भिगो देना है। कम से कम आधे घंटे के लिए हमें इसको भिगो के रखना पड़ेगा। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का ये चावल होता है गोल्डन राइस। बनने के बाद काफ़ी अच्छा लंबा और खिला खिला हो जाता है। तो पानी डाल के मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप चाहे तो जो आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है नारियल का गोला, सूखा नारियल होता है ये, और इसको हमें छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। पीले चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। ज़रूर डालिएगा आप इसको। तो जितने बड़े पीस आप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से लंबे लंबे और थोड़े पतले इसके पीस कर लिए थे। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लेना है हमें, और बहुत इजीली कट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसे काटने में, तो आप इसे ना 15-20 मिनट के लिए पहले पानी में भिगो दीजिएगा और उसके बाद इसको कट करिएगा, बहुत आसानी से कट हो जाएगा। तो थोड़े छोटे पीस मैं इसके कर लेती हूँ, बहुत बड़े पीस है ये। मैंने यहाँ पे ली है ये इलायची, इसका हमें पाउडर रेडी करना है। अगर आपके पास पहले से ये पाउडर रखा हुआ है इलायची का, छोटी इलायची का, तो आप वो ले सकते हैं, वरना फ्रेश इलायची को लेकर के इस तरीके से कूट सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट जो है बढ़ कर के आता है। मैं अपनी हर एक रेसिपी में फ्रेश इलायची ही यूज़ करती हूँ, पाउडर कभी यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है जो हरी इलायची होती है ना इसमें। तो मैंने 1 बड़ा बाउल भर के ली है यहाँ पर चीनी, और 1 कप लिया है मैंने यहाँ पे दूध। तो सभी कुछ चीज़ें हमारी रेडी है जो हमें इसके लिए चाहिए। ये देखिए, चीनी, छोटी इलायची का पाउडर, दूध और ड्राई फ्रूट्स सभी कुछ रेडी है। और चावल को भीगी हुए भी आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से भीग चुके हैं। अब हमें इसको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो लेना है। तो 3-4 बार अच्छे तरीके से इसको धोइएगा, जिससे कि इसकी स्मेल निकल जानी चाहिए और इसका पाउडर भी अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो अच्छे से इसको धो लीजिएगा। तो मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं डाल देती हूँ इसको एक खुले बर्तन में, यानी कि इस बड़े से पतीले में, और इसमें डाल दूँगी मैं ये 2 जग भर के पानी, यानी कि 2 लीटर पानी। पानी हमें यहाँ पर अच्छा खुला डालना पड़ेगा, क्योंकि चावल ये उबलेगा ना, इसलिए। अगर आप चाहें तो खौलते हुए पानी में भी इसको डाल सकते हैं, और या फिर इस तरीके से मेरी तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ही इसमें पानी डाल दिया था। और अब डाल देना है हमें यहाँ पर ये येलो फूड कलर। तो बहुत अच्छा कलर इससे आता है, ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम ये येलो पीला चावल बना रहे हैं। पीले वाले चावल जो मीठे होते हैं, जो बैसाखी पर बनते हैं, बसंत पंचमी पर बनते हैं, बस वही वाले चावल हैं। और 3-4 मैंने यहाँ पर लौंग डाल दी है। इससे चावल खिले खिले बनेंगे और काफ़ी अच्छी खुशबू भी इसके अंदर आ जाएगी। तो चावल का पतीला मैंने जो है रख दिया था गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम को मैंने अभी फुल कर दिया है। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को सिम करना पड़ेगा, यानी कि स्लो करना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छे तरीके से चावल उबल रहे हैं, और मैं आपको चेक करा देती हूँ। चावल अभी काफ़ी कच्चा है, क्योंकि हमें इसको 90% ही कुक करना है। पूरा 100% कुक मत करिएगा, बाकी 10% हम इसको बाद में कुक करेंगे। तो ये देखिए, चावल अभी कच्चा है, अभी हमें इसको और पकाना पड़ेगा। तो मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर देती हूँ और इसको ढक करके वापस से रख देती हूँ गैस के ऊपर ही। तो सिर्फ 3 या 4 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा है, और ये देखिए, चावल अच्छे से ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे फैल भी गए हैं, लंबे लंबे भी हो गए हैं। यही इसकी पहचान हो जाती है कि चावल पक चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक कली इसकी कच्ची है, यानी कि ये 90% कुक हुए हैं। बस हमें इतना ही इसको चाहिए। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को सभी को हम निकाल लेते हैं छन्नी में। तो यहाँ पर मैंने रख दी थी एक कढ़ाई, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से रोस्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 4 चम्मच देसी घी। इसमें देसी घी का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आना चाहिए, देसी घी से ही चावल अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच डाल दिया है देसी घी। और सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर ये काजू और बादाम, जो मैंने कट करके रखे थे। सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को जब आप फ्राई करेंगे तो आपको गैस की फ्लेम को बहुत स्लो रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही जल जाते हैं ये। और बहुत हल्का इनको लाइट हमें फ्राई करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही डार्क कलर ले लेते हैं, इसलिए। ये बहुत सिंपल रेसिपी है पीले चावल बनाने की। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कोई ताम झाम नहीं करना है, कोई झंझट नहीं है, कोई नाप तोल नहीं है किस तरीके से क्या करना है।
कोई भी इसे बहुत आसानी से बना लेगा मेरी ये वीडियो देख करके। अब जब कभी भी आपका बनाने का मन करे तो फटाफट से इस रेसिपी को देखिएगा और तुरंत बना लीजिएगा और सबको बना के खिलाइएगा। सब बहुत तारीफ़ करेंगे, यकीन मानिएगा। बहुत सिंपल तरीका है ये। तो यहाँ पर काजू बादाम फ्राई हो गए थे, उसके साथ में ही हम कर देंगे यहाँ पर इस नारियल को फ्राई, और ये भी बहुत जल्दी ही जल जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो देखिए सबसे एंड में हमें यहाँ पर फ्राई करना पड़ेगा इस किशमिश को, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, डालते ही फूल जाती है घी के अंदर। बस इसको डालना है और निकालना है इस तरीके से, क्योंकि घी अभी गर्म है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर वापस डाल देती हूँ थोड़ा सा देसी घी। और तो जैसा कि मैंने कहा, ये देसी घी से ही अच्छे बनते हैं। कोशिश करिएगा कि आप इसको देसी घी से ही बनाइएगा। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है 3 चम्मच देसी घी, और अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर ये छोटी इलायची का पाउडर। अच्छे से इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है, काफ़ी अच्छी खुशबू आनी चाहिए घी की रंग में इलायची की। तो अब डाल दिया है मैंने दूध, यहाँ पर 1 कप दूध जो लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये चावल उबले हुए। तो इन चावलों की हमें यहाँ पर लेयर बिछानी है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करिएगा। एक लेयर हमें चावल की बिछानी है और एक लेयर इसके ऊपर हमें चीनी की। तो मैंने यहाँ पर चावलों की लेयर जो है अच्छे से लगा दी है। अब डालते हैं इसके ऊपर चीनी। तो चीनी हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है, क्योंकि अभी हम बाकी लेयर भी लगाएंगे ना, इसलिए। तो आधी चीनी ही डालनी है, इस तरीके से बस आधी डालिएगा। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि बीच में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक लेयर वापस से हम लगा देते हैं फिर से चावलों की, और इसके ऊपर लगा देनी है फिर से लेयर चीनी की। बस ऐसे ही करना है। देखिए 1 गिलास चावल में कितने सारे चावल बन चुके हैं। ये बनने के बाद मैंने कहा था काफ़ी अच्छे फैल जाते हैं ये चावल, और काफ़ी अच्छे लंबे लंबे भी हो जाते हैं। तो आप जब भी जर्दा बनाएं या फिर इस तरीके से कोई भी पीला चावल बनाएं मीठा, तो आप यही लीजिएगा। ये गोल्डन राइस चावल इसी नाम से ही जाने जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो वापस मैंने लगा दिया है इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट, और फिर से मैंने यहाँ पे बिछा दी है ये लेयर चावलों की, और चीनी इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी हमें नहीं चलाना है, बस चावल को इस तरीके से एक संग फैला देना है। तो जितनी भी चीनी बची थी मैंने यहाँ पर डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल भर के लिया है, कम से कम वजन में ये 150 ग्राम चीनी होगी। तो मैंने यहाँ पर इसको ढक दिया था। अब चीनी क्या होता है कि पानी छोड़ देती है, ये देखिए मैं आपको बीच में से दिखा रही हूँ, उसी तरीके से चेक करिएगा बीच में से। इसको बिल्कुल भी चावल को मत चलाइएगा, वरना ये हार्ड हो जाएंगे। अभी इस समय में चीनी के संग मिल करके बहुत हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपसे खाए नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल मत चलाइएगा, बस इस तरीके से इसको बीच में से हटा के देखिएगा। अभी इसके अंदर झाग बन रहा है, यानी कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चेक करिएगा बस, और थोड़ी देर बाद इसको ना खोल के इसका पानी सुखा लीजिएगा। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया था, बस वापस से मैं इन सबको अब मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये चलाते में ही सूख जाएगा, क्योंकि चावल और देसी घी और चीनी सबको हमें मिक्स करना है ना इसके अंदर, इसलिए। और सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल चुके थे, थोड़े से मैंने बचा लिए थे गार्निश के लिए, वो हम बाद में डालेंगे। चावलों का पानी जब आप चेक करेंगे तब आपको बीच में गड्ढा करके ही देखना है, अगल बगल से मत देखिएगा। सिर्फ बीच में ही सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं से देखिएगा। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, सूखने पर आ जाएगा, तभी आपको इसको चला देना है, जिससे कि चावल कढ़ाई में चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। क्योंकि चीनी की जो है चाशनी बन जाती है, तो इसलिए वो पानी छोड़ देती है चीनी। तो अच्छे तरीके से सबको मिक्स करना है, और गर्मा गर्म हमारा ये पीला चावल बन करके तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा। चलिए फिर देर किस बात की, इसको सर्व कर लेते हैं फटाफट से। जब भी मेरे यहाँ पर ये पीले चावल बनते हैं तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और बच्चों का ये त्यौहार है ये वैसाखी का, क्योंकि किसानों की फसल जो है पक जाती है इस महीने में, और इस महीने में वैसाखी आने तक रबी की फसल पक जाती है। ऐसे में किसान अपनी फसल पकने की खुशी में वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। वही इस दिन सिखों का नव वर्ष भी रहता है, और बच्चे जो है नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी खाते हैं, जिसमें से एक होता है ये पीला मीठा चावल। सबके घर में बनता है, क्योंकि ये वैसाखी पर भी विशेष रूप से बनाया जाता है। और इसकी एक विशेषता ये भी है इन चावलों की, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। बस यही इसी पर्व को हम वैसाखी बोलते हैं। तो आप सभी को वैसाखी की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।